दूसरा 10 टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हारी, कभी उनको कोई पार्लियामेंट्री कमेटी, तो ये तो एक तो वही गलत, फिर ऊपर से उसको मैच फिक्सिंग का कर दिया। और वो टीम उसको, वो यूनुस खान उसके बाद वो कोई उसको ऐसा और कोई भी शरीफ आदमी को आप मैच फिक्सिंग का कहें पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, पता नहीं मैं क्या करता। मैं सोच रहा हूं कि अगर मुझे दस्ती जैसा आदमी करता, मैं पता नहीं उसको क्या हुलिया बिगाड़ के आता। बिलफर्ज क्या करते आपने कहा, हुलिया बिगाड़ काफी बुरा करता उससे मैं। लेकिन वो यूनुस शरीफ आदमी था, वो बेचारा चुप करके सह गया और उसको बड़ा अफेक्ट किया उसने। देखे ना, 1 साल पहले टीम वर्ल्ड कप जीती है, बिल्कुल, और एक सीरीज हारती है, उसको मैच, उसको कैप्टन को वो करते हैं, उसके बाद देखेंगे टीम नीचे जानी शुरू हो जाती है। तो पहले तो पार्लियामेंट्री कमेटी का काम ही नहीं है ये। लेकिन क्रिकेट में जो सियासत आ गई, इसको किस तरीके से पाक किया जाएगा? क्रिकेट में हमेशा सियासत थी, लेकिन क्रिकेट में सियासत तब ऐसे खत्म नहीं होगी कि आप बोर्ड चेयरमैन बदलते रहेंगे। क्रिकेट का जब तक उसको एक इदारा नहीं बनाएंगे, इदारे का मतलब ये कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं होना चाहिए क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को सिलेक्ट करें। ठीक। अब आसिफ जरदारी को क्या क्रिकेट का पता है कि उसने एक चेयरमैन सिलेक्ट किया? सियासत का पता है उनको? सियासत का वो आप देख ही रहे हैं क्या हालात है पाकिस्तानी सियासत के। लेकिन क्रिकेट का तो उसको बिल्कुल ही नहीं पता। सियासत का अगर ये हाल है तो सोच लें कि उसको क्या पता है, उसको क्या समझ है क्रिकेट की, या किसी भी प्रेसिडेंट को, मुशर्रफ को क्या समझती। उनका क्या काम है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को सिलेक्ट करना। सबसे बड़ी कैंसर शुरू होती है इधर से। वो इंस्टीट्यूशन ही नहीं बन सकती, एड हॉक बेसिस पे क्रिकेट चल रही है। उसका फिर अब जब प्रेसिडेंट चेयरमैन बनाता है, वो ऊपर से वो फिर एक मिनी डिक्टेटर बन जाता है। वो तो सिर्फ प्रेसिडेंट को जवाब दे। टीम जीत रही है, वो आराम से दुनिया के चक्कर मार रहा है, टीम हार रही है सारी। तो ये सिस्टम गलत है। सारी दुनिया के अंदर इलेक्टेड चेयरमैन होता है, एक पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक नीचे से ऊपर आते हैं, और चेयरमैन का कोई काम नहीं होता टीम की परफॉर्मेंस पे। चेयरमैन का काम तो बोर्ड चलाना है और पॉलिसी बनाना है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसका काम होता है बोर्ड को रन करना, और जो क्रिकेट टीम की सिलेक्शन वो सिलेक्शन कमेटी करती है। तो एक इदारा बन जाता है। यहां मेरे जाने के बाद मेरे ख्याल में कम से कम 25 से 30 कप्तान बदले हैं। ठीक। उसी दौर में ऑस्ट्रेलिया के 3 कप्तान बदले हैं। तो टीम को सेटल ही नहीं होने देते। तो बेचारी टीम क्या करे? नहीं, इसमें सियासत नहीं है, नजर आ रही है, इसमें समझ नहीं है, इसमें एड हॉक बेसिस पे क्रिकेट चल रही है, उसमें सियासत भी है। अब होता क्या है कि मुझे अब चेयरमैन बना दिया प्रेसिडेंट साहब ने, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट साहब का बड़ा ब्लू आइड बॉय हूं, मैं चेयरमैन बन गया। एक दूसरे लोग बैठ के बाहर वो इंतजार कर रहे हैं कि मैं टीम हारे तो वो मुझे हटा के वो आ जाए, क्योंकि चेयरमैन की 5 उंगलियां घी में है। क्रिकेट के पास अरबों रुपए का बजट है, सारी दुनिया के दौरे हैं, टीए है, ऐशी है क्रिकेट का चेयरमैन बनना। तो क्रिकेट में भी सियासत वाला हाल, और क्रिकेट में भी हमें एनआरओ नजर आ रहा है कि लूटें खाएं पिए, और फिर भी सबके हाथ इसमें साफ नजर होते। क्रिकेट कोई जजीरा तो नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की क्रिकेट है। या तो आप ये कहें कोई और चले। अच्छा मुझे ये बता दें, कोई और इदारा ठीक चल रहा हो तो क्रिकेट भी ठीक चले। एशियन गेम्स में पाकिस्तान 1 गोल्ड मेडल नहीं जीता उन्होंने। श्रीलंका जीत गई, बांग्लादेश जीत गई, नेपाल 1 गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में नहीं जीता। तो हॉकी में हाल देख लें, स्क्वॉश में आज देख लें। तो या तो कोई खास इदारा हो ना कि जो ठीक कर, और बाकी सारा एक। चाइना आज दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। चाइना वैसे कौम भी ऊपर जा रही है, हर चीज ऊपर जा रही है उनकी, तो स्पोर्ट्स में भी ऊपर जा रहे हैं। तो हम ये ना समझें कि अगर मुल्क के ये हालात हों और क्रिकेट कोई बेहतर होगी। लेकिन उस पे भी, क्रिकेट पे तो सारी चीजें इफेक्ट हो रही हैं। हम सियासत की बात करते हैं अपने सब्जेक्ट पे, अगर हम वापस आए पाकिस्तानी सियासत को अगर डिस्कस करते हैं। 25 मई करीब आ रहा है और बार बार बातें हो रही हैं, तसादुम होने जा रहा है, हालात खराब हो रहे हैं, महाजराई हो रही है इदारों के दरमियान, और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे तलब कर लिया बाबर अवान साहब को, लॉ मिनिस्टर हैं। आप क्या देख रहे हैं कि 25 मई को जब वो अदालत के सामने पेश होंगे तो क्या मंजर होगा? क्योंकि कल हमने डिस्कशन की तो सारे मेहमानों का कहना था बड़ा खौफनाक दिन है। देखिए ना, अब एक इस मुल्क में रोशनी की किरण है। जो सारे हालात बुरे, ये जो अंधेरा है, एक रोशनी उसका वो है सुप्रीम कोर्ट। वो शुक्र कर, पाकिस्तानी अवाम को दाद देना हमें सबको देनी चाहिए कि ये कौम ने जोर लगा के एक चीफ जस्टिस को बहाल किया जिसने स्टैंड लिया पहली दफा। लोग भूल गए माजी में क्या चीफ जस्टिस ने क्या, या पीसीओ था नहीं था। एक आदमी ने स्टैंड लिया और उसको हर कुछ ऑफर हुआ, लेकिन वो खड़ा हो गया और कौम उसके पीछे खड़ी हो गई। और उस आदमी ने आज पाकिस्तान में हमें एक रोशनी की किरण दिखाई है कि यहां ताकतवर डाकुओं का भी इत्तेसाब होगा।
आज तक हुआ ही कभी नहीं है। जेलों में सिर्फ बेचारे छोटे चोर जाते हैं। मैं भी 8 दिन जेल में गुजारे हैं, वहां मुझे कोई ताकतवर डाकू नहीं नजर आया, लेकिन असेंबली में मैंने बड़े बड़े डाकू देखे जो ताकतवर। आप तो फिर वो काजी अनवर वाली बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने सारी पार्लियामेंट में बैठे लोगों को कहा कि चोर और डाकू हैं। नहीं, सारी तो नहीं, ये तो खैर मैं नहीं समझता काजी अनवर ने ये कहा सारी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जिस पार्लियामेंट के अंदर फेक डिग्री होल्डर्स हो, यानी जो झूठ बोले अपनी डिग्री पे, वो इस मुल्क की क़यादत कर सकता है। आप ये सोचें कि बिल क्लिंटन को इसलिए नहीं उन्होंने कटारे के सामने खड़ा किया कि उसने, क्योंकि उसकी अगर बीवी को परवाह नहीं थी मोनिका लेविंस्की की, तो दुनिया को क्या परवाह होनी चाहिए। और वहां तो आपको पता क्या हालात, झूठ बोला था झूठ के ऊपर। देखिए कितनी बड़ी एक लॉर्ड आर्चर बर्तानिया के अंदर सबसे तकड़ा कंजर्वेटिव, मार्गरेट थैचर के दिनों में सबसे तकड़ा कंजर्वेटिव मिनिस्टर था, उसको सिर्फ झूठ बोलने के ऊपर 3 साल की सजा मिली। 3 साल की सजा, जेल में गया, झूठ पर्जरी की उसने। यहां फेक डिग्री, कोई एक नंबर आ रहा है, 120 बैठे हुए हैं असेंबलियों में जो कि फेक डिग्री होल्डर्स हैं। फेक डिग्री होल्डर्स एनआरओ से अपने आप को क्लियर करवाया, यानी कि मुका करके एक फॉरेन अमेरिका ने, क्योंकि पाकिस्तान को इस्तेमाल करना था हमारी फौज को अपनी जंग लड़ने के लिए, उनको एक पुतला चाहिए था मुशर्रफ के बाद, उन्होंने एनआरओ मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी में साइन करवाया, जिसके तहत लोगों के 1065 अरब रुपया, 1065 अरब रुपए के करप्शन के केसेस माफ किए गए 8000 लोगों के, बिल्कुल, जिसमें आसिफ जरदारी के 140 अरब के केसेस हैं। अब मुझे यह बताएं कि वो जो हुकूमत एनआरओ लेके आई होगी, उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? आप क्या समझते हैं कि अब ये जो होना है 25 मई की, आप जो 25 मई की बात कर रहे हैं, ये 25 मई, अगर ये 25 मई को नहीं होगा तो ये आगे कुछ डेट पे होगा, लेकिन ये होना ही है। लेकिन आपको तसादुम नजर आ रहा है, महाजराई नजर आ रही है इदारों के दरमियान? बिल्कुल नजर आ रही है, क्योंकि या तो यूसुफ रजा गिलानी फैसला करें कि एनआरओ वाले अलहदा हों और वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों, जो वो कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे, वो करें, या तो वो करें, या फिर आप तमाशा देखेंगे कि कौम तो सुप्रीम कोर्ट के साथ, आप कह रहे हैं कि कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी। इसी पॉइंट पे मजीद हम बात करेंगे कि 25 मई को क्या होगा, हुकूमत और अदलिया के दरमियान तसादुम होने जा रहा है और कुछ जाली डिग्रियों का भी जिक्र छेड़ा इमरान खान साहब ने, इसी पे भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।